नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। तो साथियों, क्या लगता है आपको, सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी? हमने एक इसी लाइव के साथ चैट पोल भी लगा रखा, आप उसमें अपनी राय आप दे सकते हैं। हालांकि मैं देख रहा हूं कि अधिकतर लोग कह रहे हैं कि झुकेगी और बहुत कम लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं झुकेगी। तो जो खबर आज मुझे मिली है उसके हिसाब से हेलो। हाँ, नमस्कार। जी बताइए। कौन नेताजी? हाँ हाँ। $20,540 वाले पे कोई बोलने के लिए मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे मिल ही नहीं पाया। और अब जाके देखिए, अब आप मिले हैं तो बढ़िया। देखिए, अभी भी आप लाइव देखिए चैनल पे, लोग 34,540 के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, तो अगर आप अभी बताना चाहेंगे आप? नहीं तो आप बस इसी में, अभी आपका हम फोन ही लेंगे, तो आप बस इसी पे फोन करिएगा। ये ऑडियो अभी सुन रहे होंगे लोग, ठीक है? तो मैं ऑडियो सुना दूंगा लोगों को, ठीक है? तो आप जुड़ जाइएगा 5 मिनट में, आप फोन कर लीजिएगा बस खाली। अभी हम ऑडियो कर देंगे, बाद में हम वीडियो कर देंगे, ठीक है? अभी हम ऑडियो कर देंगे, बाद में हम वीडियो कर देंगे आपका, ठीक है? आप बस ठीक। हम्म। नहीं 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 नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़िए ना। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप, काफी है। आप बस जो है ना, आप आए 5 मिनट, आप अभी है मेरे पास समय, 5-10 मिनट में आप तैयार होके, जो भी फ्रेश होके आप फोन करिए इस पे, ठीक है? ओके ओके। हाँ साथियों, देखिए 34,540 जिसको लेकर कि आप लोग पूछ भी रहे हैं इतना, तो उसी का एक फोन था एक वकील साहब का। तो हमने उन्हें कहा है कि आप जरा समय निकालिए। तो वो अभी घर पहुंचे थे, तो वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। तो आप रुक जाइए, हम आपको कुछ अपडेट देंगे। तो हम अभी तो उनका ऑडियो आपको सुना पाएंगे, तो वो हम आपको सुना देंगे, तो वो आप सुन लीजिएगा। तो 34,540 वाले जितने लोग हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखेगा। पता नहीं, आज लगता है बहुत सारी खबरें टूटने वाली हैं, बहुत सारी खबरें फूटने वाली है। तो 34,540 वाले जाइएगा मत कहीं। और भी कोई लोग हों तो अपने को बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए, बता दीजिए, क्योंकि अभी 5-10 मिनट में वकील साहब आ रहे हैं। और साथियों, देखो, कल थोड़ा सा हो गया था, हो जाता है, एक पत्रकार है ना भाई। अब देखो, मैं कहा ना कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको
मतलब ये मैं एटीट्यूड नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है मेरा, क्योंकि इतने साल मैंने काम किया, मुझे पता है लोगों को क्या चाहिए। ऐसे ही नहीं मैं निकलता, मैं सोचता हूँ कि आपके आपके मुद्दे को कैसे आवाज़ दी जाए, कौन-सी बात आपके भले की है, कौन-सी बात किसी नेता से पूछें जो कि आपकी बात आगे बढ़े, है ना? उस पर सोचता हूँ कि कैसे वो क मैं नेता तो हूँ नहीं कि मैं कहूँगा आपको कि मैं करवा दूँगा। मैं सिर्फ़ ये कोशिश करता हूँ कि आपके भले का जो बात है, उसको अगर हम ये सवाल पूछ लें, तो ये मुद्दा आगे बढ़ जाएगा। तो मैं मेरी जो सीमा है, मेरी जो परिधि है, जिसके अंदर मैं रह के काम कर सकता हूँ, वो मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बार-बार बताया कि चैनल मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए ये चैनल चलेगा तो सब कुछ रहेगा, अच्छा रहेगा, मैं भी चलूँगा। तो इसलिए साथियों, मैं तो तमाम कर्मचारियों से कहता हूँ, और कभी-कभी लगता है कि आप लोग नकलची लोगों को देख लेते हैं, जो यहाँ से कॉपी करके जाते हैं, उनको देख लेते हैं, लेकिन इस चैनल को सपोर्ट नहीं करते। मैं कहता हूँ, आपके लिए जॉइन करना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप जो कम से कम सब्सक्राइब तो कराइए, सब्सक्राइब तो फ्री है। सब्सक्राइब कराइए। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको बोलूँ बार-बार जॉइन करना, है ना? मैं मुझे नहीं अच्छा, लेकिन चैनल को चाहिए, शुरुआती दौर में सपोर्ट चाहिए, उसके बाद तो चैनल देखिए बड़ा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चैनल का अपना इतना बड़ा हो जाएगा, वो अपना खर्च निकाल लेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप जॉइन तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल अमाउंट हो, वो करिए। नहीं तो चैनल को इतना सपोर्ट करिए, इतना फैलाइए कि चैनल खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाए। इतना तो कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि अभी भी जितने लोग देख रहे होंगे लाइव, उसमें से कईयों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हर एक आदमी 5-5 ही कर ले, मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप जॉइन नहीं कर सकते, है ना? मत करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम सब्सक्राइब तो करिए, करवाइए, इतना तो कर सकते हैं। है ना? तो इसलिए कह रहा हूँ कि और वो लगता है कभी-कभी, हम देखो हमारा कोई बहुत धंधा पानी नहीं है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और हमको आ रहा था हम ये भी कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए कह रहा हूँ कि कभी-कभी हो जाता है, बट तो उसको इसको ध्यान में रखिए, जॉइन कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब फ्री है, तो सब्सक्राइब कराइए अपने जितने लोगों से। अब मैं आपको बताता हूँ 34,540 वालों के लिए मैंने बता दिया कि आप रुके रहिएगा, आप लोग जाइएगा नहीं, आपके वकील साहब अभी जुड़ेंगे, अभी हम आपको उनके फ़ोन पर आपको हम बताएँगे, तो वो फ़ोन से आप उनकी बात सुनेंगे, उसके बाद हम बाद में आपको इंटरव्यू इंटरव्यू आपको सुनाएँगे। और ये जो खबर मुझे जो पता चली है, ये तमाम सीएपीएफ के भाइयों के लिए, सरकारी एम्प्लॉइज़ के लिए, सबके लिए अच्छी खबर है, अप्रेंटिस के लिए भी अच्छी खबर है, ग्रुप डी वालों के लिए भी अच्छी खबर है, और रेलवे के तमाम कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि जो रुझान बन रहा है, जो जो माहौल बन रहा है, वो आपके लिए अच्छी खबर लेके आ सकता है। ये संभव गुलदस्ता गैंग से नहीं हुआ है साथियों, बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, क्योंकि गुलदस्ता गैंग यही कह रहा है कि हम करा देंगे, हम करा देंगे। कोई वो जब जाते हैं गुलदस्ता गैंग फूल लेके, हो जाता है उल्टा। वो गए एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी जी के पास, वहां वीडियो बनवाया, वायरल करवाया कि हम समझा के आए, आ गया गजट, गजट में आपने देख ही लिया जो हुआ सो हुआ, है ना? फिर गुलदस्ता गैंग गया जितेंद्र सिंह जी के पास, है ना? उसके दूसरे दिन तीसरे दिन आ गया कि भाई राज्यसभा में आ गया, जो नहीं, पंकज चौधरी जी ने कह दिया कि 18 महीनों को डीए नहीं मिलेगा, कोई प्रस्ताव नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ गुलदस्ता गैंग के जो मिले तो हाथ जोड़ लीजिए, भैया मत कहीं जाओ, फूल लेके जाते हो, वो फूल आपके ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं। तो इसलिए इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो रुझान बना है, वो क्यों बना है और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, मैं आपको पता है कि मैं कोई बात ऐसे नहीं कहता हूं जब तक कि मुझे कुछ सॉलिड जानकारी नहीं मिलती, और इसी कारण से पिछले कुछ दिनों से, है ना, मैंने कहा ना कि सबने आपको कुछ से कुछ बताया है ना, 8वां वेतन आयोग, ये मीटिंग, वो मीटिंग, 28 संगठन हो गए देश, 28 संगठन है भी नहीं जेसीएम में, और ये वो बड़े चैनल हैं, वो बता रहे थे, अभी भी उनका होगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि लोग क्या करते हैं और मैं क्या करता हूँ। मैं सोच रहा था कि आखिर दूसरों के मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मेरे क्यों नहीं है, क्यों, मतलब मेरे में कुछ कमी है।
मैंने कहा भाई मैं तो इनसे लाख गुना बढ़िया करता हूं, और इनका क्या है, ये तो बस हो गया फैसला। अरे क्या फैसला हो गया भाई, कुछ फैसला नहीं हुआ है। मैं यही कहता हूं कि ये अगर लोग आपका भावनात्मक शोषण करके आपसे पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सही खबर बताकर, आपके आंख में बिना धूल झोंके आपके काम की खबर, आपके मतलब की खबर बताकर हम आपसे सपोर्ट मांगते हैं। ये गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रति ईमानदार रहता हूं, आपके प्रति खबर खोजता हूं कि कौन सी खबर इनको जरूरत पड़ेगी। सीएपीएफ के भाइयों को हमने बताया कि भाई हम ये नहीं, हम सरकार नहीं है, हम सरकार के करीबी नहीं, हम मोदी जी के करीबी नहीं। हम बोले सर ये चेंज कर दीजिए, तो हम पत्रकार हैं, तो मेरी जो सीमा है कि मैं वो सवाल उठा सकता हूं, जो आपके सवाल, उस सवाल उन तक पहुंचा सकता हूं जहां से इस पे कुछ बदलाव होने की गुंजाइश हो सकती है, मैं यही कर सकता। और वो मैं करता हूं। मैं सीएपीएफ के भाइयों के लिए भी उस समय कहा था कि आपको जो 20 साल वाला, मैं जानता हूं उनको 20 साल का बहुत ये है कि 20 साल उनका हो जाए वो एकदम खुश हो जाएंगे। बाकी तो जो सुप्रीम कोर्ट में है सो है ही, 20 साल क्वालिफाइंग पीरियड हो जाए और बीआरएस वाला खत्म हो जाए वेटिंग पीरियड, वो खुश हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूं जहां भी जाता हूं कि उनकी ये बात जो है, उनकी ये बात जो है वहां तक पहुंचे, ताकि उनकी बात आगे बढ़े। और ये चीजें सिर्फ सीएपीएफ के लिए नहीं, ये तो मैं तमाम कर्मचारियों के लिए करता हूं। अगर मैं उनके, मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर मुझे पता, अगर मैं आपके लिए अच्छी चीज सोचूंगा, अच्छी चीज लाऊंगा, तभी ये चैनल चलेगा, तभी आप देखेंगे, नहीं तो क्यों देखेंगे। इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं कि अच्छा क्या होगा, कैसे कैसे क्या चीज करूं, क्या करूं जो कर्मचारियों के, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका हित है, वो आगे बढ़ेगा। और वो भी देखिए बिना आपसे कुछ लिए। मैं कोई यूनियन की तरह या एसोसिएशन की तरफ से चंदा नहीं लेता, पैसा नहीं लेता। मैं बस कहता हूं कि ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन वो भी नहीं करते आप, तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब तो कर सकते हैं मेरे भाइयों। इतना सब्सक्राइब करा दीजिए कि मुझे ज्वाइन की जरूरत ही ना पड़े। इतना सब्सक्राइब करा दीजिए कि मुझे ज्वाइन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़े। इतना बढ़ा दीजिए, ये आप कर सकते हैं, ये कर दीजिए। तो वकील साहब का फोन आ गया है मेरे पास, तो मैं देखता हूँ वकील साहब से बात कर लेता हूँ पहले, उनको हम फ्री कर देते हैं। जी वकील साहब। हाँ चंदन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आप मैं अभी चूंकि लाइव पे था, तो मैं 34,540 को भी लेकर लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा था कि वकील साहब से बात हुई है, वो आएंगे अभी। तो अभी मैं आपको ऑडियो पर ही रख रहा हूँ और आपका ऑडियो पूरे लोग सुन रहे हैं, तो ठीक है। तो अभी हम ऑडियो पे कर लेते हैं, फिर हम आपको लाइव भी कनेक्ट करेंगे आगे बात करके। अपना परिचय दे दें सर। परिचय, मैं अधिवक्ता रहा सुप्रीम कोर्ट 2017 से, अभी लाइफ मेंबर हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ ऑल इंडिया का इंडियन एसोसिएशन का। सर नाम तो बताइए। मेरा नाम हुआ जिशान अंजुम। जिशान अंजुम जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में 2017 से वकालत कर रहे हैं, और वो बिहार के 34,540 शिक्षकों के मामले से जुड़े हुए हैं। तो 34,540 वाले शिक्षकों, आप इनको ध्यान से सुनिए। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम इनसे पूछ लेंगे। और वो आप चूंकि उनका फोन पर है वो, तो स्पीकर ऑन है, आपको आवाज जा ही रही है। तो साथियों, जी जिशान साहब बताएं, कुछ आप बताना चाह रहे थे 34,540 केस के बारे में। मेरा सवाल ये कि ये बार बार एक्सटेंड क्यों हो रहा है, ये लोगों का भी सवाल है। देखिए ऐसा है चंदन जी जी कि इस केस के विषय में मैंने बहुत गहन अध्ययन किया जी, तो जानकारी ये प्राप्त हुई। दरअसल ऐसा है कि हमारे भी कुछ संबंधी जो हैं वो 34,540 शिक्षकों में सम्मिलित है।
जी तो हमारे पास इसके काफी सारे सवालात आते रहे और हम लोगों ने रिव्यू किया इस पिटीशन को, जी जो कि 2023 में एनके ओझा साहब ने फाइल कराया था। जी और ये मुकदमा पटना हाई कोर्ट से होते हुए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जी मसला दरअसल ये है कि जो ये केस फाइल हुई है सर, जी इसमें अभी हमारा जो केस है वो बेंच पर लिस्ट नहीं हुआ है। मैं आपके लास्ट वीडियोस, काफी सारे वीडियोस सुन रहा था, जी जी जिसमें ये आप लोग बता रहे थे कि 31 जनवरी, अगर मैं सही हूँ तो आपने 31 जनवरी का एक डेट कोट किया था सुप्रीम कोर्ट के बहस के लिए, आर्गुमेंट के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 31 को होना था। 31 के जी, बाद वो 7 हुआ, 7 के बाद 14 हुआ। 14। फिर हमें जी कुछ लगा गड़बड़ है, तो जी हमने हमने ओझा जी से फिर संपर्क करने की कोशिश की। ओझा जी जी कुछ बताए कि हम व्यस्त हैं। वकील जी। साहब ने कहा कि हमको थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए चंदन जी, मैंने ये बातें कल के लाइव में और परसों के लाइव में भी ये बातें बताई कि मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस पर कोई सही बात बता सके, तो अगर आपके पास कोई जानकारी है, अगर आप व्यूअर्स को सही बात बता सकें तो आप बता दें, आपको हाँ, लोग सुन रहे ऐसा हैं। है चंदन जी जी कि ये जो केस ओपीएस के रिगार्डिंग, ओल्ड पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग, जो ये पूरी व्यथा पटना होते हुए दिल्ली तक पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में, जी इसमें मामला, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो एडवोकेट जिन्होंने फाइल किया इस केस को, वो एडवोकेट साहब के नॉलेज में ये बात है कि नहीं है ये, या एनके ओझा साहब के नॉलेज में ये बात है कि नहीं, ये केस अभी बेंच पे आया नहीं है। आया ही नहीं है। जी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और खुलासा कर रहा हूँ आपके इस चैनल पे, ये मामला अभी बेंच पे लिस्टेड नहीं है। तो ये कैसे अगर हो ये रहा है बेंच कि पे ये लिस्ट, कि ये कि 7 तारीख को होगा, 14 तारीख को होगा, ये कैसे फिर लोग कह रहे हैं? चंदन जी, ऐसा है कि ये एक कंप्यूटराइज टेंटेटिव डेट होते हैं, अच्छा। जो कि जब मैटर हमारा फाइनली बेंच पे लिस्ट नहीं होता है, हम्म। तो उस स्थिति में कंप्यूटर एक अनुमानित डेट देती है। अच्छा जब हम जब हम किसी केस को ट्रैक करते हैं तो कंप्यूटर द्वारा एक अनुमानित डेट निर्धारित की जाती है कि अच्छा संभवतः इस डेट पर कुछ हो सकता है। अच्छा। एक सेकेंड तो मैंने इसमें, जिसान जी, एक सेकेंड। आप 34,540 वाले शिक्षकों, अगर आप सुन रहे हैं, सूरज गुप्ता जी, आप कमेंट में बताएं, क्या आपको आवाज सब कुछ साफ आ रहा है, सब कुछ क्लियर है? सूरज गुप्ता जी और भी लोग जो हैं, मैं अभी देख रहा हूँ लेटेस्ट कमेंट सूरज गुप्ता जी का है। तो क्या आपको वकील साहब की आवाज सब कुछ साफ है, क्लियर है, ओके है? ठीक है, हाँ जी, गुड, हाँ ठीक आ रहा है, बढ़िया। जी जिसान साहब, बताएं बताएं बताएं। जी, तो सर इसमें जो पिटिशनर एडवोकेट हमारे हैं, हम्म। उन्होंने, मिस्टर आशुतोष यादव जी ने इस केस को फाइल किया 2023 में। अच्छा। फाइलिंग के बाद ये काफी सारे डिफेक्ट से गुजरी, काफी अ- सारी चीजें कोर्ट ने डिमांड किया, हम्म रजिस्ट्री ने डिमांड की इस विषय पर। हम्म। और अभी भी ये केस जो है वो डिफॉल्ट में है, अभी केस भी ये बेंच डिफॉल्ट पे में? लिस्ट नहीं हुई है। तो ये लिस्ट क्यों नहीं हो रही? तो यहाँ कहते हैं कि अगला तारीख मिल गया, अगला तारीख मिल गया, तो लोग गलत क्यों बताते हैं फिर? एक्चुअली देखिए, उसके पीछे की एक वजह हम लोग समझ पा रहे हैं। हम्म बहुत सारे ऐसे शिक्षक चंदन जी हम लोगों के संपर्क में आए, जो बिहार से दिल्ली तक का सफर तय करके मेरे से मुलाकात हुई उनकी, उन्होंने सारी बातें बताई। कई हम्म। ऐसे शिक्षक, कई हजार शिक्षक ऐसे हैं जी। जिन्होंने अपने नाम से फाइलिंग के लिए, सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग के लिए इस ओपीएस के मैटर में, हम्म। उन्होंने कई सारे फीस, एडवोकेट की फीस और चार्जेस बियर किया। अच्छा। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा खुलासा है चंदन जी, मैं आपसे, आपने आमंत्रित किया है तो मैं आपको ये बात बताऊं कि काफी सारे एडवोकेट इसमें पिटिशनर्स भी नहीं है। हम्म काफी सारे एडवोकेट्स जिन्होंने फीस दिया, जिन्होंने पैसे दे रखे, जिन अपने मुखिया, अपने नेता को, तो हम्म। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने लिमिटेड, अगर आप पिटिशन को गो थ्रू करेंगे तो बहुत लिमिटेड आपको लोग दिखेंगे उसमें जो पिटिशनर है और प्रोफॉर्मा रेस्पोंडेंट्स है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से पूरे बिहार में 34,500 शिक्षकों में सिर्फ तकरीबन अप्रोक्सीमेट 250 एडवोकेट, 250 भी पेंशनर्स नहीं है, या 34,540 में से शिक्षक नहीं है जिन्होंने फाइलिंग की है। 230 मैक्सिमम है, ये मेरा कैलकुलेशन है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। हम्म बाद में कुछ इम्प्लीडमेंट्स फाइल हुई है इस हम्म केस में, हम्म। बाद में कुछ इम्प्लीडमेंट्स फाइल हुई है, लेकिन कई सारे
लोग जो इसमें शामिल थे, सम्मिलित थे, वो यहाँ तक दिल्ली में नामजद नहीं है, इसमें नाम ही नहीं है उनका। तो वो लोग दुखी भी थे और मैं समझता हूँ कि शायद इसी कारण एक गुमराही का विषय बना है कि लोग गुमराह हो रहे हैं। कि जैसा कि मैं सुन रहा था आपके पुराने वीडियोस में, जो 31 तारीख का डेट का खुलासा किया था आपने सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मैंने देखा कि आपने कहा कि इनके ओझा साहब से आपने सवालात किए तो उन्होंने बताया कि ये मैक्सिमम मार्च तक हम लोग इसको क्लियर आउट कर लेंगे। जी जी जी। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको ध्यान हो कि उन्होंने मार्च तक 2-3 डेट्स का हवाला दिया कि हमारी मैटर जो है ये लिस्ट होके क्लियर हो जाएगी। हाँ हाँ, उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि मार्च तक जो है हो जाएगा, हमको जीत हमको मिल जाएगा, ये उन्होंने कहा है। और मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि वो नेता हैं, चूंकि शिक्षकों का केस लड़ रहे हैं और शिक्षकों में शिक्षक हैं तो मतलब अच्छा ही बोल रहे होंगे, सही बोल रहे होंगे, तो मैंने कुछ सोचा नहीं उस पर। जी जी। तो सर इसमें क्या है कि अभी भी लास्ट डेट पे जो 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चेंबर बेंच ने जो ऑर्डर किया, उसमें भी कुछ लोगों को नोटिस हुई है जो, और कुछ लोगों को नोटिस होना बाकी है। अच्छा। अभी मैं आपके साथ वीडियो पे नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपसे वो सारी चीजें ऑन स्क्रीन साझा करता। नहीं हम कोई बात नहीं, हम वीडियो पे भी जुड़ेंगे, कल हम वीडियो पे जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल हम आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ बैठकर हम रिकॉर्ड करेंगे। जी जी। तो इस पे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो भी टीचर्स आपके इनके ओझा साहब को अपना नेता मान रहे हैं, उनके ऊपर यकीन विश्वास कर रहे हैं। मेरा मानना है कि उनको सही बातें लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि आखिर ये मामला कहां तक पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, उसमें वो कितना सीरियस है। नहीं, इस बात को लेकर तो हमने उनसे भी कहा, और जब मुझे पता चला कि इतना ग्रुप है, तो जिसान जी ठीक है, तो इतने ग्रुप हैं, 3-4 नेता हैं, कपिल देव जी हैं, ओझा जी हैं, वो भागलपुर में एक है हसनैन जी हैं, तो इन सब इतने नेता हैं। मुझे लगा कि भाई यही सवाल मैंने बाद में उनसे किया, सबसे किया, मैंने कहा कि आप लोग इतने नेता हैं, इतने संगठन हैं, फिर भी शिक्षकों को इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? अगर इतने नेता हैं तो ओपीएस मिल जाना चाहिए अब तक, और केस में दिक्कत क्या है? लेकिन कोई, जब मुझे वकील साहब ने कहा कि मुझे इसका अध्ययन करना पड़ेगा, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि वकील अगर बोले कि मुझे अध्ययन करना पड़ेगा और वो भी जिसकी सुनवाई हो अगले दिन, तो ये तो बड़ा, मतलब मुझे भी लगा। इसीलिए मैंने खुलेआम लाइव में भी बोला कि अगर कोई और हो, मैंने तमाम और भी शिक्षकों को जिनके फोन आते थे उनको हमने कहा कि इसके बारे में देखिए, कोई बोलने के लिए तैयार हो, कोई बता पाए क्लियर हो, क्योंकि हम लोगों की भी संसाधनों के अभाव में थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर नहीं कर पाते, तो इसलिए, है ना, तो इसलिए तो मैं जिसान जी, मैं ये करता हूँ, इस लाइव के बाद आपसे बात करता हूँ और आपसे हम कल समय लेकर हम मिलके इसको, जो भी आप पेपर आप जो भी दिखाना चाहे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, कल हम आपसे मिलते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, तो अभी ठीक है, इतना काफी है, और मैं आपसे कल मिलता हूँ, कल इसको रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है जिसान जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग जो हैं वो चिंतित हैं बिहार के शिक्षकों को लेकर, इस पे आवाज उठा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है कि उसमें लोग सहयोग करें और एक दूसरे के साथ मिल करके कम से कम इतना मनोबल बढ़ाएं कि इस पे कुछ न कुछ लोगों को प्रशस्ति मिले, लोग इस पे आगे बढ़े और लोगों को कामयाबी मिले। काफी सारे शिक्षक जो परेशान है, जिनको पेंशन की आवश्यकता है, बहुत ऐसे लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनका निधन हो चुका है। मैं केस को स्टडी कर रहा था, काफी सारे लोग, एक कमाशिक सिंह महलीवाल एडवोकेट है जिन्होंने रेस्पोंडेंट की तरफ से फाइल किया है, उन्होंने कई सारे नाम विड्रॉ करने के भी जो है वो रिक्वेस्ट डाले हैं जी। बाकी सब विषयों पर हम लोग कल चर्चा करते हैं। जी, कल चर्चा करेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ जिसान जी, ये ठीक है, और अगर आपको कोई मतलब टीचर वाला, तो चलिए ठीक है, इस पे हम कर ही लेंगे, बस आपकी जानकारी में हम दे दे रहे हैं, चूंकि आपने भी इतनी कोशिश की कि चैनल को संपर्क किया, हमसे संपर्क किया, और आपने आप मतलब कोशिश की कि लोगों में सही बात फैले, तो वो आपने जानकारी दी। तो मैं चाहूंगा कि सीएपीएफ का भी एक मामला हो, अगर उसके बारे में भी कोई जानकारी हो तो उसके बारे में भी पता रखिएगा, तो उसको भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। बाकी तो आप पहले टीचर वाला करें और सीएपीएफ वाला भी। जी, हम लोग सीक्वेंस वाइज चंदन जी मैटर्स को डिस्कस करेंगे जी आपके चैनल पर, और कोशिश करेंगे कि जो लाभार्थी है इसमें जिनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके आपके माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जिसान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। तो देखिए साथियों, देखिए साथियों,
जो मैं कह रहा था ना कल, ये देखिए उदाहरण है, ऐसे ऐसे लोग नेता बने फिर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उगा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो लोगों को नहीं बता रहे हैं। यहाँ बताए कि भाई केस सुनवाई होगा, लेकिन ये वकील साहब जिसान जी ने चैनल का नंबर खोजा, जब वो खबर देखे तो उन्होंने खुद संपर्क किया। मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में कोई ये होगा, लेकिन वो भी चाह रहे होंगे, चूंकि उनके भी कोई होंगे परिवार वाले, तभी वो बताया ही उन्होंने। तो वो बेहतर, वो मतलब वो क्यों चाहेंगे कुछ गलत बताना। तो ठीक है, जब बात करेंगे इनसे जानेंगे आखिर मामला क्या है। लेकिन जो भी है, इनको मैं कह रहा हूं कि सही चीज तो बताना चाहिए, केस में क्या हो रहा है। और मैं साथियों यही कहता हूं बार बार, मुझे जब आप देखते हैं ना, कभी कभी मैं बहुत हताश सा, निराश सा हो जाते। भाई आप बताइए, ऐसे ऐसे यूनियनों को आप पैसा दिए जा रहे हैं, लोग उस पे है, फूल माला चल रहा है, और जो आपके लिए दिन रात रात के अभी भी बैठ के आपके लिए बात कर रहा है, आपके लिए आवाज उठा रहा है, उसको कहते हैं चैनल ज्वाइन करो, तो आप लोग उसका मजाक बनाते हैं। हम कह रहे हैं ज्वाइन नहीं करिए। अभी एक साहब लिख रहे थे कि जब आप पेंशन वाला पैसा, अरे भाई मत करिए ज्वाइन, लेकिन सब्सक्राइब तो करा सकते हैं। सब्सक्राइब तो करा सकते हैं कि उसमें भी पैसा लगता है। सब्सक्राइब करना फ्री है, जो सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा दीजिए, तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में सूरज गुप्ता जी कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है, फ्री फ्री। तो सब्सक्राइब करिए, तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल बढ़ेगा, चैनल खुद अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। और मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता। अभी तो हम लोग जुड़े हैं, आप मेरे बारे में और जानेंगे, मैं इन सब में कभी विश्वास नहीं रखता। लेकिन हाँ, चूंकि इसमें मेरा समय लगता था, मेरा एनर्जी जाता था, टाइम जाता था, तो हमने कहा कि भाई अगर लोग अखबार खरीद के पढ़ सकते हैं, केबल देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, चाय की दुकान पे बैठ के जो है 10 लोगों के साथ चाय कर सकते हैं, तो चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पे भी तो आप ही के काम की चीज आती है। और इसीलिए हमने जब देखा कि बहुत कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने दूसरे वीडियोस भी डाले, क्योंकि देखिए चैनल को चलाना बहुत जरूरी था, उसके लिए रिसोर्स की जरूरत होती है, ऐसे नहीं होता है ना। अभी हम बात इसके भी लिए रिसोर्स की जरूरत होती है। इसीलिए हमने कहा कि धीरे धीरे कुछ और भी करें, ताकि चैनल में चैनल का ही रेवेन्यू कुछ बढ़े, तभी तो चलेगा। नहीं तो कोई क्या कर, मैं कोई सरकारी कर्मचारी तो हूं नहीं, मेरे पास कुछ आ रहा है तो मैं ये करूं। इसलिए आप लोगों को कह रहा था कि चैनल को सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं, तो ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए, करवाइए, सब्सक्राइब करिए, मारिए दे दनादन सब्सक्राइब बटन। और यही सब्सक्राइब आप, मैं कह रहा हूं कि आप एक दिन सब्सक्राइब करेंगे ना, बढ़ा देंगे ना, तो फिर चैनल को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, करवाइए, आपके लिए समय निकाल के जाता हूं, मेहनत करता हूं आपके लिए। बाकी लोग तो यहां से कॉपी इधर उधर से कॉपी, बताओ ना क्या क्या बताया 8वें वेतन आयोग के बारे में। मैंने सब देखा, किसी को खबर पता नहीं है, किसी को खबर पता नहीं। मैं आपको बता रहा हूं जो हुआ है, जो 8वें वेतन आयोग के जेसीएम में हुआ है, वो किसी को पता नहीं है, वो मैं बताऊंगा। 8वें वेतन आयोग की बैठक में क्या हुआ है, और वो आपके लिए, आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी, वो किसी ने आपको नहीं बताया। सब गलत बता रहे हैं आपको, सब गलत बता रहे हैं, सब बता रहे हैं 28 संगठन। कौन सा 28 संगठन है जेसीएम में? कौन सा 28 संगठन है? अरे 28 नेता नहीं है जेसीएम में। मैं बता रहा हूं जेसीएम में 28 नेता नहीं है, तो 28 संगठन कहां से हो गया? लोग चलाते हैं कि अफसर, अफसर से सुनिए, अरे अफसर नहीं, नेता था वो। इसलिए कहता हूं साथियों, सही, रिलायबल, क्रेडिबल, ऑथेंटिक चैनल के साथ रहिए, वहां रहिए, सही जानकारी रखिए, अपनी लड़ाई को, अपने मुद्दे को सही रास्ता दीजिए, सही धार दीजिए। ये गलत वलत वाले आपकी गाड़ी कहीं और, किसी लाइन से किसी और लाइन पे लेके चले जाएंगे।
इसलिए इस चैनल को सपोर्ट करिए, बढ़ाइए। बाकी जो हमने आपको कहा कि ये यूपीएस में सुधार की भरपूर गुंजाइश है, किसी ने बताया आपको? किसी ने बताया? खूब लोग लाइव साइब हुआ, किसी ने नहीं बताया ना। ये इसकी नींव डल गई है, ये मैं बताऊंगा आपको। वही कह रहा हूं, एक दिन वीडियो नहीं डालने से कुछ हो नहीं जाता, हम आपको बताएंगे कैसे हुआ। और वो ध्यान रखिएगा, आज तो चूंकि बताने वाला था, अब देखो मैं आया ही लेट, और उस पर से ये 34,540 वाला मामला इतना महत्वपूर्ण था, और मैंने उनके साथ लाइव किया था और उनके बारे में से, तो इसलिए मुझे लगा, और बहुत शिक्षक ये पूछ रहे थे। देखो 34,540 का आप ये मत समझना, बाकी लोग जो है ना, जो लोग हैं वो ये मत समझिए कि वो बिहार का किस्सा है। उस किस्से से आप ऐसे कई मामले पूरे देश में हैं। ये जो बिहार का किस्सा है शिक्षकों का, ये एक उदाहरण है पूरे देश के कर्मचारियों के लिए, वैसे कर्मचारियों के लिए जो जिनके नौकरी का विज्ञापन ओपीएस जब था तब आया था, और उनकी नौकरी होते होते उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलते मिलते ओपीएस खत्म हो गया, एनपीएस शुरू हो गया। यानी ऐसे समझिए कि उनका 2004 के पहले विज्ञापन निकला, और नौकरी हो, परीक्षा सब कुछ होते होते, नौकरी होते होते उनको 2004 हो गया। तो नौकरी होते होते वो आ गए एनपीएस में, लेकिन जब विज्ञापन निकला था वो ओपीएस में थे। उसी को आधार बनाकर ये बड़ा केस लड़ा जा रहा है। वो बिहार में पटना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चल रहा है, जिसपे उनको बहुत जगह जीत भी मिली है। उसमें यह है कि उनकी मांग है कि चूंकि विज्ञापन 2003 में, यानी जब ओपीएस में था उस समय निकला था, और उसमें उन अभ्यर्थियों की, उन शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, वो सरकार की गलती है कि वो ये पूरी प्रक्रिया करते करते इतना समय लगा दिया, तो ये उनकी गलती है, तो उनको ओपीएस मिलना चाहिए। तो ऐसे कई मामले हैं पूरे देश में, ऐसे कई मामले हैं पूरे देश में। मैं कह रहा हूं कि वैसे लोगों के लिए ये केस पूरे देश के लिए उदाहरण है। इसलिए मैं बार बार आपको इस केस के बारे में अपडेट देता हूं, ताकि और भी जो लोग इस तरह के हैं मामले वाले, वो इसके उदाहरण बनाकर अपने केस को, की लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। यही कारण है। तो 34,540 वाला जो मामला है, उसे आप सिर्फ एक अलग केस आप मत समझिए, वो पूरे देश के लिए वो उदाहरण है वो। तो इसलिए साथियों 34,540 में हम आपको, और वकील साहब हैं, अब इनसे जरा हम कल आपके लिए हम बात करके हम करते हैं। सीएपीएफ के लिए भी उनको बोला है कि जरा देखिएगा, पता करिएगा। हालांकि देखिए, जो जो वकील जिस केस को लड़ता है वही उसको उसी से करें तो ठीक है। बट ठीक है, अगर इन्हें पता चलेगा, कुछ होगा नया जानकारी, हमें देखो नई जानकारी से एक जानकारी मिल जाए आपके लिए, हम तो उसी के लिए परेशान रहते हैं। कोई एक जानकारी, अच्छी जानकारी मिल जाए आपके लिए, और हम क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, और वही कर रहे हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है एक जानकारी आपको मिल जाए, है ना। तो बोलते बोलते जो है ना हालत खराब हो जाती है साथियों। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो चैनल को ज्वाइन किया करिए, है ना। नहीं ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करके बढ़ाइए। आपका चैनल किसी भी तरह तो आप सपोर्ट करेंगे ना, नहीं करेंगे तो सपोर्ट करिए, चैनल को करवाइए दनादन। जो ज्वाइन कर सकते हैं खुशी खुशी बिना कष्ट के, तो करिए ज्वाइन, क्या दिक्कत है, इतना तो आप लोग चाय पान में उड़ा देते हैं। तो साथियों, मैं कल इसके बारे में आपको ये पता चल जाएगा, ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, है ना। तो ये हम आपको बता देंगे, लेकिन ये है अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है कि सरकार जो, तो ठीक है। लाइव तो बीच बीच में कमेंट पर जो नजर से, लाइव विद मोहित, रेलवे अप्रेंटिस बंद करवा सकते हो जब तक पुराने को।
जो देखो देखो मोहित जी, मैं तो शुरू से जागर, हो सकता है आज आप नए आए हो या जब भी आए हो, हम शुरू से कहते रहे कि 10%, 20%, 30% नहीं, जितनों को अप्रेंटिस कराया आपने उनको नौकरी दे दो, पूरा एडजस्ट करो। और नहीं किए हो तो आप पहले सबको एडजस्ट करो, फिर बाकी जो करना है करो। बाकी 10वां पास, 7वां पास, 8वां पास, जिसको देना है दो, 2 लाख 3 लाख निकालो, लेकिन जो किए हुए हैं अप्रेंटिस उनको पहले एडजस्ट करो। ये देखो, ये तो मैं साफ कहता हूँ, इसलिए इसमें जो बात सही है वो मैं दिल से करता हूँ। बाकी मुझे उसकी परवाह नहीं है कि मेरे कितने बढ़ेंगे सब्सक्राइबर, कितने घटेंगे। अगर मुझे वो करना होता तो जाहिर तौर पर मैं मैट्रिक वालों का सपोर्ट करता ताकि मुझे और लोग जुड़ते हमारे में, है ना। तो लेकिन नहीं, जो बात है सही सो सही है, और उस सही के साथ हूं मैं, है ना। इसलिए अप्रेंटिस भाइयों, आपके ऊपर भी जरा दारोमदार है, चैनल को एकदम भरपूर, जैसे बोट में मारते हैं ना, मारो बोट में ठप्पा, सब्सक्राइब दबाओ। मेरा मनोबल बढ़ा रहना चाहिए, मेरे जोश में एनर्जी एकदम हाई लेवल में रहना चाहिए, ताकि हम आपके लिए जहां जाना हो चले जाएं, चाहे रात हो, दिन हो, ठंडा हो, धूप हो, गर्म हो, कोई फर्क ना पड़े, हम निकल लेंगे भाई। इनके लिए पता करना, वो कैसे होगा कि आप लोग कुछ नहीं करोगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, बढ़ाओगे नहीं, और हम कहेंगे करते चलो, तो नहीं होता ना। तो वो करके एनर्जी चाहिए ना, वो पुश चाहिए, वो तो हमको यहीं से मिलेगा ना, जब आप देखेंगे अरे भाई नहीं, लोग हैं पीछे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को बढ़ा रहे हैं, तभी ना हमको भी एनर्जी मिलेगा, तभी ना हम भी दौड़ेंगे। अल्ले करते जा रहे हैं यहाँ तो बस सब ठंडे में अपने घर में रजाई में दुब गए, हम इनके लिए बाहर दौड़ रहे हैं, पता कर रहे हैं, और आप जो है, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये मिशन बनाइए, हर एक आदमी 5-5 सब्सक्राइब कराएगा, क्योंकि ये आपके लिए, मैं कह रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन नहीं करो, आप ये बना लो, मैंने तो पहले भी कहा था कि इतना ही कर दो, यही हम नहीं कहेंगे ज्वाइन करना, लेकिन किसी भी तरह आपका सहयोग होना चाहिए चैनल में, है ना। तो 34,540 वाले का तो मुझे लगता है सब कुछ, सब सारा थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत हद तक उनको स्पष्ट हो ही गया होगा। अब मैं थोड़ा कमेंट देख लेता हूँ, बहुत बोल लिया आज, मतलब मैं आया भी देर, मैं थका भी हूँ। आपको कल जो है, कल एकदम पक्के तौर पर, शर्तिया तौर पर कल आपको वीडियो मिल जाएगा कि ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। 100% कल, ये बात नहीं, कल से परसों नहीं होगा, ये कल ही होगा, ठीक है, एकदम कल ही होगा। देखो इंटरव्यू लीजिए, देखियो इंटरव्यू तो जब बैकग्राउंड कोई ऐसे बैठा तो नहीं रहता ना, अब साहब जब समय मिलता है तो वो कोशिश तो हमारी रहती ही है ना। तो बिल्कुल करेंगे, मौका लगते ही करेंगे जी। बीएसएफ स्टूडियो बिल्कुल सही करें, इनको तो बस 2 चीज चाहिए, 20 साल क्वालिफाइंग पीरियड और बीआरएस में नो वेटिंग। और सीएपीएफ के भाइयों, कल मैं आपके लिए, मतलब मैं कल आपको अच्छी खबर दे सकता हूं, ये कह रहा हूं मैं। तो आप भी सीएपीएफ के भाइयों कंजूसी मत बरतिएगा। नेताओं के चैनल को आप करते हैं सब्सक्राइब, यहां भी जरा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, बढ़ाइए। हाँ, जो लड़ते लड़ते नेता बनने लगे, हम लोग तो नेता वेता नहीं बनना, हम लोग को तो यही करना है, आपकी आपको खबरें देते रहना, आपको जानकारी देते रहना है, सही और ऑथेंटिक। तो चैनल को ठपाठप सब्सक्राइब कराइए। इंटरव्यू हो ही गया, बाप रे। रेलवे का नौकरी काफी डिफिकल्ट है, यूपीएस में सुधार बिल्कुल। देखो सिर्फ रेलवे के लिए नहीं भाई, ये यूपीएस में सुधार तो सबके लिए जरूरी है ना। 3 ही चीज बड़ी थी, वीआरएस के बाद वेटिंग नहीं होना चाहिए, और 20 साल क्वालिफाइंग हो, ये 2 मेन थे। बाकी तो 10% कंट्रीब्यूशन तो वो कह रहे हैं लोग कि चलो भाई डीए और डीआर भी आ जाएगा तो हो जाता, है ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि, तो ये 2 चीज होता तो फिर तो लगता है बहुत लोगों के लिए मतलब यूपीएस तो फिर सही था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी आपको बता रहा हूँ, अभी आप जब सुन लिया अभी लोगों ने, अभी गुलदस्ता गैंग शुरू हो जाएगा कि हमने करा दिया, हमने कर, नहीं 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 नहीं, इन गुलदस्ता गैंग से हाथ जोड़ लेना कि भैया मत जाओ, क्योंकि जहां जाते हो उल्टा हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया, गुलदस्ता गैंग पंकज चौधरी जी के पास गए, वहां खूब वीडियो वायरल हुआ कि जो समझा रहे हैं, हुआ क्या उसके बाद गजट आया, गजट में क्या हुआ वो आप हाल देख रहे हैं। उसके बाद गए
जितेंद्र सिंह जी के पास। उसके बाद 2 दिन बाद जवाब आ गया पंकज जी चौधरी जी का कि 18 महीने के डीए का कोई प्रस्ताव नहीं। मैं तो कहता हूँ गुलदस्ता गैंग वो लोग गुलदस्ता रखो घर में, है ना, मत करो इससे। तो ये सब मैं कल पूरा डिटेल आपको दे दूंगा मैं, है ना। अरे एमसीके भाई, ज्वाइन 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 तो ज्वाइन तो किए नहीं हो तो कहाँ ज्वाइन ज्वाइन में लगे हो तो तुम भैया। तो कहूंगा ना यार ज्वाइन करने, क्यों नहीं कहूंगा, आपके लिए काम कर ज्वाइन करने कहूंगा, क्या दिक्कत है इसमें। और आप करते बोलते तो अच्छा लगता, तो करना धरना बोल रहे हो यार, कमेंट कर रहे हो एमसीके। लेकिन आप लोगों से एक आग्रह और है कि एक ही कमेंट बार बार मत कीजिए, जिससे क्या होता है ना कि जो वो कमेंट जो जरूरी कमेंट है वो छूट जाते हैं। इतने कमेंट सबको देख पाना आसान नहीं है। मैं आपसे मतलब आग्रह करता हूं कि प्लीज एक बार कमेंट करके छोड़ दो, क्योंकि देखो आप देखते हो कि मैं हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन अब एक ही कमेंट 1000 बार होगा तो फिर आदमी निकल जाता है। तो इसलिए प्लीज आज जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन आगे से मत करना। एक बार कमेंट करके छोड़ दो। मैं जब सब कमेंट को देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो आखिर आ रहा हूं ना उस पर, तो सब आ ही जाएगा ना। अगर मैं छोड़ूं तब एक बात है कि हमने 10 बार लिख दिया, है ना। तो या तो आप बोलो हम कुछ बताएं ना, आपके कमेंट में शुरू हो जाए शुरू से ही। तो इसलिए कह रहा हूं एक बार लिख दो, जो भी है उसको रिपीट मत करो। बाकी नई बात है, कुछ दूसरी बात है तब तो लिखो, लेकिन एक ही बात को 50 बार मत डालो। उससे क्या है, जरूरी बात भी उस कमेंट किसी के ऊपर वो जो है अब ये हो जाता है। ये जो रेलवे में आप लोग कुछ कह रहे थे ना, इसको लेके भी अपडेट है, इसके लिए भी अच्छा अपडेट है। उस पर भी कुछ होगा, पेट्रोलिंग और जो आपका लोको वाला पायलट जो कह रहे रनिंग अलाउंस क्या कहते उस पर भी है। साथियों कल आपको वीडियो मिलेगा, कल आप देख लीजिएगा, है ना। गुड्डू कुमार जी देखिए, वो यूपीआई ही है। जब आप उसको ज्वाइन करेंगे ना तो उसमें यूपीआई ही आएगा, है ना। और ये बहुत सेफ सिस्टम है, ये आपसे कंफर्म करेगा 2 बार। तो इसलिए मैंने इसे रखा कि कोई इधर उधर नहीं, कि अगर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका कुछ गलत हो जाए, नुकसान हो जाए। इसलिए हमने इस चीज को चुना है। थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन आगे जाइएगा तो यूपीआई यही है, यूपीआई ही है ये ये यूपीआई ही है। इसमें आप आगे बढ़िए, उसमें यूपीआई ही मिलेगा आपको, है ना। तो और ये बहुत सेफ ऑप्शन है। इससे मैं आपको ये नहीं कि एक बार होता है ना गलती से दब गया, नहीं, आपसे 2 बार पूछेगा कि हाँ आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना। और इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप जब चाहें तो आप रोक सकते हैं, ये भी आपके पास होगा। ये नहीं कि गया तब चलता रहेगा, जब तक चलेगा ठीक है। जब जब आप चाहें रोकना तब आप रोक सकते हैं। आप एक बार कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मंथली कटता रहा, और जब आप चाहेंगे वो रुक जाएगा। जैसा कि अब बीएसएफ स्टूडियो बता रहे हैं कि आगे है ऑप्शन है, आप जाएं, तो वही कह रहे हैं कि आगे यूपीआई ही है ये, ठीक है साथियों। तो उसमें यूपीआई ही है। तो हाँ बिल्कुल, संभावना जी, बीएसएफ स्टूडियो जी, संभावना बहुत बढ़ गई है। और ये मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। मैं चूंकि वो टीचर वाले आ गए, वो भी जानना जरूरी था, क्योंकि वो भी अच्छी खासी संख्या में लोग जुड़ते हैं, और वो बहुत बड़ा पूरे देश के लिए उदाहरण था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मैं बीएसएफ से आप हैं तो पैरामिलिट्री के लिए मैं कल कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छी खबर मैं अलग से भी लेके आऊँ, है ना। तो इसलिए वो आप इसके लिए रहिए, कल मैं आपके लिए अच्छी खबर लेके आऊंगा। तो साथियों
आज जो है मुझे इजाज़त दो, कल तो लाइव मिलेंगे ही, उससे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है साथियों? हाँ, हाँ, मुलाकात हो गई रवि गुप्ता जी, मुलाकात होने के बाद तो मैंने आपको बताया भी था, वीडियो भी मैंने डाला था। उसके आगे वीडियो आने वाली है, वो मैं डाल दूँगा, है ना? तो थोड़ा-सा कुछ पता करने के ही चक्कर में थोड़ा-सा वीडियो लेट हो रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि कुछ और चीज़ छूट जाए, तो इसलिए। अभय कुमार चौधरी जी, ये आपका जो है ना, ये सुझाव, इस सुझाव को हमने नोट किया हुआ है, और भी कई लोग बता रहे थे, तो उसको हम पूछेंगे जब आगे होगा, तो जहाँ है वहाँ पहुँचा देंगे इसको। तो ठीक है साथियों, आज इजाज़त दीजिए ना, कल मिलते हैं फिर, उसके पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, बिना फेल हुए, बिना ये हुए, आप निश्चिंत रहें, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है? ओके, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।